राम राम भाइयों, स्वागत है थारो नोर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट पढ़ रहे आप में सामान्य चर्चा कर रहे पशुओं में उसका सामान्य रोग है बंग या किया पहचान कर सका। अगर आप पशु पालक हाँ तो आपने सामान्य रोगों की पहचान आनी बहुत जरूरी है और माने किया किया पहचान कर सका वह बातों अपन ध्यान होना बहुत जरूरी है। अगर आप सामान्य रोगों की पहचान नहीं कर सका तो भाई पशुपालक आप अच्छा प्रबंधक कौन बना पशुपालन में। पशुपालन में अच्छो प्रबंधक बनने वास्ते के अपन अच्छो बढ़िया तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव को काम कर सका मिंग अंदर तो बे खातर अपन की जानकारी होनी चाहिए भाई किसो रोग हुआ जो पशु किसी प्रक्रिया करे थोड़ा बहुत अपन बेरो होना चाहिए ताकि सामान्य का रोग हुए बंग आप प्राथमिक उपचार घर के स्तर पर ही आप कर सका। तो आ बातों अपन की होना चाहिए ध्यान। तो आगे बढ़ा और बात करा कि भाई शोषण दर की अगर मैं बात करूं कि भाई पशु का जो शोषण दर है क्या शोषण दर है एक तो इसकी पशु की नियमित होनी चाहिए और पशु की जो शोषण दर है वो क्या होनी चाहिए नियमित होनी चाहिए। और अगर पशु चल रहा है और पशु या धूप में खड़ा है उस समय उसकी शोषण दर है उसको देखकर हमें ये पता नहीं हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई कि पशु की शोषण दर तेज चल रही है या फिर तेज क्यों चल रही है, क्योंकि वो धूप के अंदर खड़े रहने की वजह से उसकी शोषण दर तेज है या फिर चलने की वजह से तेज है। बा बातों अपन ध्यान रखना है कभी जब भी शोषण दर देखनी है तो नॉर्मल पशु छिया खड़े हुए है तो आप अभी शोषण दर देख सका इया कौन देख सका। तो शोषण आराम से और नियमित रूप से होना चाहिए। चलते समय गर्म मौसम में सांस लेने की दर बढ़ जाती है। पशु अगर चाल हो आप भजागा तो सांस तो फुल्लग हो नहीं तो पशुओं को भी तावड़ा का मसाला या तावड़ा खड़ा तावड़ा जेठ है मैंने मुझे खड़ा करेड़ा तो सिसकण कौन लाग जावा के तो पशु भी तो सिसकण लाग ही जाए। तो बीऊ अपन शोषण की जो की दर है बीऊ अपन पतो कौन चाले। तो पशु छाया में अगर आराम कर रहा है तो आप पता नहीं लगा सकते, ये मुश्किल है कि पता लगाना कि उसकी जो सांस लेने की जो दर है या उसकी जो छाती को जो हिल रही है उसका हमें पता नहीं चलता। अपन छाती का हाथ लगा के देखा अगर पशु छिया खड़े है तो भी बात वहां पर पत्तो कौन चल है क्यों बहुत नॉर्मल बैठे हो तो बहुत शांत आराम धीरे धीरे सांस ले रहे तो भी बात वहां पर पत्तो कौन चल है। तो भी वो पत्तो लगाने वास्ते कि नॉर्मली पशु छिया खड़े है तो आप दर को आप शोषण दर को आप पत्तो लगा सका। जब कोई पशु लगातार खांसता है तो वह दर्शाता है कि कोई चीज उसके गले में परेशान कर रही है। भाई पशु नॉर्मल सी बात है खांसी तो देखो कि पशु है आप कोई आटो खा लियो पशु नॉर्मल सी बात है आटो जो गले में चिपक क्यों तो भाई बिन गला में साफ करने वास्ते पशु खांसी तो आवेगी। लेकिन अगर खांसी लगातार आ रही है तो बुरी है। कदी कदी आवे खांसी तो क्या बात है दिन में 1-2 बार 4 बार पशु खांस जाए तो कड़ी बात है। अगर खांसे तो मतलब भाई एक पशु स्वस्थ है आप खांसा तो मतलब कोई नॉर्मल बात है स्वस्थता तो पशु भी किया यहाँ स्वस्थ हुआ कोई कॉमन सी बात है। उस समय यह पता लगाना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस ज्यादा खांसी आने लगे पशु की खांसी थमनी कौन ला रही तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लगातार 10 मिनट खांस रही है दिक्कत की 10 मिनट में 5 बार खांस लिए दिक्कत की बेटे में अपन ध्यान रखना जरूरी है। खांसी अच्छे स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेत है लेकिन खांसी लगातार नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए खांसी लगातार नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर पशु बाई चांस कभी कभी बीच में खांस रहे तो पशु स्वस्थ है कोई दिक्कत को टेंशन लेने की कोई बात को नहीं होगा। देखो भाई नाड़ी पशु की नाड़ी आप हर जगह कौन पकड़ सका इन कोनी का पशु की टांग पकड़ी नाड़ देख लिया आप है भाई कच्चा डॉक्टर काम करे पक्को डॉक्टर है नहीं वो यहाँ कौन देखा है वो पक्को डॉक्टर है वो पूछ हुआ है जो पूछ मेन हाथ जो पूछ जुड़ेड़ी बट्ठा हाथ लगा के देखा हो तो नाड़ी पर या गला के सारे कोई नाड़ी है बिंग हाथ लगा के देखा हो तो पशु है नाड़ी को जो दर हुआ है पता चल जाए नाड़ी कितनी चलने लग रही पशु की। पशुओं का नब्ज पूंछ के आधार पर के नीचे से देखी जाए पूंछ का आधार को जो नीचे को भाग हुआ है नीचे लगा के देखना तो पता चल जैसे वयस्क गाय है उसकी सामान्य दर 40 से 80 हुआ सामान्य दर कितनी हुआ 40 से 80 और भैंस की
40 से 60। वैसे भी कहीं दो शरीर हुआ कम क्यों है, तो मोटो शरीर हुआ, दिल भी मोटो है, गानो भी है, हार्ट को साइज बड़ो है, बिंग बजू बिंग दर के कम है। हाथी के देखा तो बिंग और भी कम है, क्यों का बड़ो दिल है, छोटो दिल है तो धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी देर में किया है धड़का हो। पर बड़ो दिल है तो भी इनके धड़कन ने टाइम लागे, क्योंकि खून को जो फ्लो बने वो हार्ट में फुल भरेगो तो बिन थोड़ा टाइम लागे। तो बड़ो दिल है बिंगो जी दर हुए बा कम हुए बिंग साबु के अपन शरीर की नाड़ियां चले, तो भी वजह क्या है जी नाड़ी की दर है वह अपने हार्ट पर डिपेंड करे। हार्ट स्वस्थ है तो नाड़ी की दर सही चल रही है, तो सामान्य दर 40 से 80। ध्यान रहे कि युवा पशु की नाड़ी दर वयस्क पशु की तुलना में अधिक होती है। भाई युवा पशु होगो बिंग तुलना की है, अगर आप युवा पशु है तो बिंग और पशु जो पशु की उम्र हो रही है तो बिंगी नाड़ी दर बिंगी ज्यादा होगी युवा की। भाई गोबर ने देखे आप पता लगा लिया भाई पशु का क्या रोग हो रही है, गोबर देखे बरोबर जो पशु को कब्ज हो रही है, सूखो गोबर आ रही है तो कब्ज हो रही है, छाना से पशु अगर कर रही है तो कब्ज है, अगर गोबर बहुत पतलो आ रही है तो पशु का दस्त है। कॉमन कॉमन सी बात है। स्वस्थ पशु को गोबर दर्द होता है, मतलब एक बंधेड़ होना चाहिए, एक बंधन में बंधेड़ होना चाहिए पशु को गोबर। या कोई भाई पशु गोबर करे तो भाई गोबर भी खंड चाहिए, गोबर एक बंद रूप में आना चाहिए। बी टाइम अपन यहाँ भी ध्यान रखना खान पीन में टाइम, अगर पशु को गोबर बंद में आवे तो अपन के फाइबर देना चाहिए, अगर फाइबर की मात्रा सही देवांगा तो भाई गोबर के कब्ज को नहीं पशु के जो को क्यों हरियो चारो देवांगा तो गोबर के बंद किया आवा। नरम गोबर या दस्त बीमार स्वास्थ्य का संकेत है। यदि पशु का गोबर बहुत सख्त है या पशु को कब्ज है या गोबर करने में कठिनाई हो रही है तो यह खराब स्वास्थ्य का संकेत है। कॉमन सी बात है, पशु स्वास्थ्य अपन गोबर देख के भी आप पतो लगा इसका, तो कॉमन सी बात है। थोड़ी हंसियो तो ना ही बात करे, लेकिन पढ़नी पड़ेगी भाई, पेपर में 2% पूछ लिया। मूत्र पशु भाई पेशाब करे तो पेशाब क्यों होना चाहिए साफ, अगर पेशाब साफ नहीं है, अगर पशु पेशाब करने बीटे में अगर दर्द महसूस हो रही है या कोई कठिनाई कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका तुरंत आप ध्यान दें। क्या क्या अगर पेशाब साफ को नहीं आप क्या ध्यान नहीं, आप पेशाब करने जाओ और आप भयंकर पीड़ो पेशाब हो, मैं टी शर्ट पे रखी तो भयंकर, तो मतलब क्यों रहे पीड़ी हो गयो, क्यों गयो पीड़ी हो, तो आई बात है पशुओं भी। अगर पशुओं पेशाब साफ आ रही है नॉर्मल आ रही है तो ज्यादा कोई कलर को नहीं तो भाई ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पीड़ो आ रही है या फिर खून आने लगे बिंगमा या पशु पेशाब करते वक्त लाता लड़ियों करे दर्द महसूस हुआ तो भाई टेंशन की बात है, बीटे में अपन के देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखो भाई भूख और जुगाली उगाली काटे पशु, तो देखो कॉमन सी बात है पशु 6-8 घंटा उगाली काटे, इतनी देर उगाली काटनी चाहिए। अगर इतनी देर उगाली न काटे पशु तो टेंशन की बात है, पेट में दिक्कत हो सके, बंद की प्रॉब्लम हो सके, खाना ऊंचो को नहीं उठा रहे हो वापस उगाली काटने वास्ते तो दिक्कत हो सके, भी टाइम ध्यान रखनी। यदि आहार उपलब्ध है तो स्वस्थ पशु का पेट हमेशा भरा हुआ होगा। अगर स्वस्थ आहार पशु के ठाण में उपलब्ध है, अगर पशु स्वस्थ है तो उसका पेट हमेशा भरा हुआ होगा। भैंस ऊंट गाय प्रत्येक दिन सामान्यतः 8 से 10 घंटे जो जुगाली करते हैं, क्या करते हैं जुगाली करते हैं। अब बात याद रखियो इतनी घंटा जुगाली करे पशु। अब देखो भाई जब पशु जुगाली ना करे तो पशु बीमार है। भाई दूध को अपन देख के पता लगावा भाई क्या दिक्कत है, भाई दूध को अपन देख के कहते हैं पशु गए थड़ा में कोई दिक्कत है, क्या गए आप दूध काटने जावा थड़ा हाथ लगावा पशु दर्द महसूस करे तो मतलब अपन के कोई ना कोई दिक्कत है, थड़ा में थन गए में कभी क्या हो सके इन्फेक्शन हो सके, या फिर थन को अगर भाग हुए वो कटी बिड़ गयो या कटी पशु में बैठना है बच्चों कोई कि नीचे लाग गयो तो भी क्या हुए दर्द होने लग जाए, अगर भागना अपन चेक करना चाहिए। फिर दूध निकालते वक्त ठंडा भी टाइम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप दूध निकाला या पकड़े निकाला तो अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन बढ़ जाओ, भी टाइम अपन ध्यान रखना भी साफ सफाई करके भी अच्छी तरह आराम दूध निकालने की कोशिश करना चाहिए पशु को। अगर मशीन अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, मशीनों के पशु जोर को नहीं आवे तो भी बात को अपन ध्यान रखना। और जो दुधारू पशु है अगर कोई दिक्कत हुआ अगर देखना चाहिए भी दूध में खून तो कौन आ रहा है या दूध में कोई रस्सी कोई और कोई मवाद तो कौन निकल रही, भी बात को ध्यान रखना चाहिए।
दुधारू पशु में उत्पादित दूध की मात्रा में अचानक अगर कोई बदलाव आ जाता है तो मतलब स्वास्थ्य की समस्या है। एक तो दूध की बात है, अगर कोई अचानक कोई बदलाव आ रहे है तो क्या है, बिंगे दिक्कत है भी कि बिंगे सागे स्वास्थ्य में दिक्कत है। दूध में रक्त या अन्य पदार्थों का कोई संकेत थनों के संक्रमण की ओर इशारा करता है। इसी चीज कोई आवेगी तो संकेत क्या हो, थन में संक्रमण को संकेत हुआ। थन के अगर भाग पर कोई चोट, छूने पर सूजन महसूस हो, आपको दर्द का कोई संकेत नहीं होना चाहिए, बताऊं ध्यान रखना चाहिए। छुआ तो बिना अपने बिना सूजन को महसूस नहीं होनी चाहिए। एक तो दूध हुए तो अपन पशु पतो चाल जाए कभी थन गए में दूध है, और एक सूजन है, सूजन एक अलग चीज है। थन चमकन लाग जाए पूरा रही पटना रस हो जाए तो बिंगो महसूस, हाथ लगाओ तो भी दर्द महसूस हुआ वो, और बिंगो भारी वजन होगा वो, तो भी बातों पर पता चल जाओ। शरीर को तापमान भी, पशु का शरीर को तापमान भी, बुखार की हुए पशु गए तो अपन चेक करनी। नॉर्मल अपन ये लगे पशु का बुखार है तो अपन चेक किया करा, अपन ये तो अपनी वो मिट्रा हुआ बुखार और मुंह में देते पशु, पशु चाप जे वो आप खुद के नुकसान कर ले। दांत दांता के बीच में देगा तो जीभ कट जाएगी और काच को है वो। तो हमेशा थर्मामीटर पशु को जो को पिछलो भाग हुआ है, गुद्दा भाग, तो उसमें के तापमान हमेशा चेक करियो जाए। क्या मैं गुद्दा का चेक करियो जाए, बात को ध्यान रखियो। आपको अगर बुखार का संदेह है तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो बुखार चेक करने का जो यंत्र है वो गुद्दा में से तापमान लेंगे। अन्य पशुओं के साथ साथ मेल जोल, भाई अगर पशु स्वस्थ है तो अन्य पशुओं से क्या रखोगे, बढ़िया मेल जोल रखोगे, बीच में खड़े रहो आराम। अगर पशु स्वस्थ ना है तो वो झुंड में हो रहा है, एक लो रहो है तो जी कौन करे, एक लो शांति में बैठना चाहो। कोई पशु भी पूछ मारे या फिर भी चाटे भी नहीं, बढ़िया कौन लगे। तो स्वस्थ पशु हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है, बीमार पशु हमेशा एकांत में रहना पसंद करे। बीमार हो के रहना चाहोगे, हमेशा एकांत में रहना चाहो। देखो भाई, शरीर पर सूजन या गांठ, ये बात को अपन ध्यान रखना चाहिए। दिन में पशु को एक बार सुबह उठ के जल्दी अच्छी तरह बिंगा हाथ फेर देना चाहिए सारे शरीर पर, ताकि कोई अपन गांठ गुंठ महसूस हुआ तो पतो चल जाए। अगर आप पशु पर हाथ फेरांगे तो अपनी खुद की बीपी वापी भी ठीक रहे, पशु भी आपनो जुड़ेड़ो रहे हैं। तो हाथ उठ फेरा तो पशु खुद आपनो जुड़ जाए, तो मैं वास्ते खुद को स्वास्थ्य वो भी एक लाभ है। जबड़े के नीचे टांगों पर आगे वाली टांगों के बीच अगर सूजन ना हो, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। कई बार ज्ञाबिन पशु या तुरंत ब्याह पशु, तुरंत ब्यांत लिख देता हूं मैं, तुरंत ब्यांत पशु के शरीर के निचले हिस्से जैसे लेफ्टी, पेट, छाती सूजन, छाती पर सूजन आ जाती है। भाई कई बार क्या पशु, देखो नॉर्मल सी बात है, पशु अगर ब्यान आ रहा है या पशु को ब्याह गिरती हो बे टाइम के पशु को शरीर पर सूजन आनी कॉमन सी बात है। पशु जी तो जल्दी जन्म महीनों आज पशु 10वां महीनों ला आज पशु 10वां महीने में पशु ब्याह हो, पशु 10 दिन रहे तो भी शरीर पर हाथ पैर की सूजन शरीर की देख कर आपने बुजुर्ग नानी दादी पे बता दे कभी पशु कद ब्याह हो, वो तो 2 दिन लेना रही है भाई ध्यान रखियो, और 3 दिन लेना रही भाई ध्यान रखियो। माने एक्सपीरियंस है जीवन जीवन ने जी के देखियो मैंने भाई बता दे तो बी टाइम सूजन हो कोई बात नहीं, कॉमन बात है। तो भी बात अपन ध्यान रखो, बी टाइम टेंशन मान की जरूरत को नहीं, तो बी टाइम टेंशन में जूगा पशु को सूजन की आ रही पशु ध्यान आ रहे कोई बड़ी बात को। फिर जब पशु रोगी है तो भी आहार की सोना चाहिए, ये बात हो। देखो भाई आप पशु कोई बीमार, आप बीमार हुआ तो अपन ये थोड़ी है कभी अपन बहुत हार्ड भोजन दियो जाए, अपन रोटी सब्जी दी जाए या फिर कोई और प्रोटीन की चीजें खिलाया है, स्वास्थ्य और खराब हो जाओ। तो ये वास्ते इंगमा क्या करना चाहिए, हमेशा जोग का पानी का उपयोग करना चाहिए। जोगो पानी के सुपाच्य हुए और पौष्टिक हुए, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। जोगो पानी में बिंगी बात कौन करे, ढक पट गिर जोगो पानी वो पीना है, जो उबाल गया चित्री आप भी पिया तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन वो जो दूसरा जो वो पानी है नहीं जो बोतल में है वो खराब हुआ है। जो को पानी में लगभग 2 घंटे उबाल कर तथा छान कर जो का पानी तैयार किया जाता है, यह पानी सुपाच्य पौष्टिक
होता है। पशु के लिए क्या है, सुपाच्य होता है और पौष्टिक। पशु को अगर पेट खराब है तो बिग माओ बढ़िया काम करो भाई, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। फिर उबलेड़ा जो उपयोग में कर सका आप, अगर पशु कोई बीमार है, नॉर्मल कोई बीमारी है, तो ये नहीं सामान्य प्राथमिक उपचार है कि आप अपने स्तर पर क्या कर सका। 1 किलोग्राम जौ को लगभग 5 लीटर पानी में उबाल कर उसमें भूसी मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। घास फूस जो भी है मिला के अपन पशु को खिलाना चाहिए। तो पशु को किए यूं के वो सुपाच्य हुआ और पशु की एक नॉर्मल भोजन भी मिल गया, पशु कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होगी। जैविक आटो को प्रयोग कर सको आप, जैविक आटा की आप दलियों बना के उपयोग कर सका। 1 किलोग्राम जैविक के आटे को लगभग 1 लीटर पानी के साथ पकाकर उसमें नमक मिलाकर दूध या पानी के साथ आप पशु को पिला सकते हैं। ले इसी दलियों से बना के पशु ने खिला दे आप, जगन आप शीरो बोला वो खिला सका आप बना के। अलसी व भूसी का दलिया, ये दो चीज हुआ भी। 1 किलोग्राम अलसी को लगभग 2.5 लीटर पानी के साथ उबालकर पशु को देना चाहिए। 1 किलोग्राम अलसी लेके 2.5 लीटर पानी के साथ उबाल के पशु ने खिलाना चाहिए। ओ भाई आ चीज ठा गई भूसी का दलिया। गेहूं की भूसी को उबालने के पश्चात ठंडा कर उसमें उचित मात्रा में नमक शीरा मिलाकर, शीरो वही भी जो को आप ऊपर बात करा, ठीक है नहीं, जो को आटा हुआ पर शीरो बना हुआ, ठीक है, मिलाकर पशु को दिया जाना चाहिए। बिम क्या है, अलसी तो क्या है, अलसी का बीज आवे जो 2.5 लीटर पानी में उबाल के पशु को खिला दे आप। और भूसी का दलिया मतलब कोई आटे की और तो नॉर्मल गर्म पानी में घेर के आप धीरे धीरे पका लिया, बिंग में नमक और चीनी थोड़ी बहुत घेर दिया बिंग में और थोड़ा बहुत घी घेर दिया, तो भी प्रकार को दलिया पशु बना के खिला सका आप। तो भी क्या पशु है अगर बीमार है तो हाई नॉर्मल खाना है। सामान्य बीमारियां और उपचार किए हुए बीमारियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? रोग आरंभ होने के आधार पर। एक तो रोग क्या आरंभ हो बिन आप देखेंगे आप अलग विवरण तैयार कर सका भी पशु को कोई रोग है वो आरंभ अवस्था के। रोग विभाजन के आधार पर जो रोग हो गयो वो क्या विभाजन किसी किसी रोग विभाजन हो गयो। रोग प्रकोप एवं समय अवधि के आधार पर रोग को कोई प्रकोप चलन लग रही बात अलग है। समय अवधि रोग ने कितनी समय अवधि होगी बिना आधार पर वर्गीकृत करा। रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर अगर कोई रोग से पीड़ित अंग है पशु का उसको अलग वर्गीकृत करेंगे। रोग के कारक के आधार पर पशु को रोग को कारक किए बिंग कारण किया रोग बिना आधार पर इन्हें वर्गीकृत करा। रोग आरंभ होने के आधार पर देखो भाई, पहला रोग आरंभ होने के आधार पर एक तो है पशु में जन्मजात रोग, माँ अर्जित करे जो रोग। क्यों माँ जो रोग अर्जित करे? अगर माँ के पेट में बच्चों है गर्भ धारण कर रखी हो बने बेटे माँ का अगर कोई रोग है तो वो ट्रांसफर क्या हो जाए, वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, वो माँ में भी रहो बच्चे में भी हो जाए। गर्भ काल के दौरान माँ से लगने वाले रोगों को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग कौन सा है? 6 रोग है। पैतृक रोग, माता और पिता दोनों संतान में रोग जा माता और पिता के द्वारा कोई रोग जा पैतृक रोग बोले। चिकमजिया, मिर्गी, हिमोफीलिया रोग। एक वे भी अर्जित रोग, आप स्वास्थ्य को ध्यान रखियो वातावरण के अंदर सर्वाइव करने लग रहा है, लेकिन ये टाइम आप हर अवस्था को आप ध्यान नहीं रखियो, आपने कोई रोग लाग जाए वो आप रोग खुद अर्जित करिए, इनका आप अर्जित रोग। जन्म के बाद वातावरण से लगने वाले रोग। पशुओं में होने वाली सामान्य व्याधियां क्या क्या है? सामान्य व्याधियां पशु में देखो कोई घाव हो उसके, चोट लाग सके, दाहे मतलब कटी पशु मार मोटो जल सके, कब्ज हो सके, आप रुआ सके पशु है, अतिसार हो सके पशु में, खुजली हो सके। इनका इलाज पशुपालक स्वयं लक्षणों के पहचान प्राथमिक उपचार करना चाहिए। भाई इतनी बातों पशुओं को बारे में अपन बेर होना चाहिए जी अपन पशुपालन कर रहे हैं और अंग अपन इलाज खुद न करनो आना चाहिए। देखो भाई पशु का कोई घाव है, ठीक है, अपन पतो चल गयो अपने पशु का घाव हो गयो तो अपन प्राथमिक उपचार करना चाहिए। कि पशु में सामान्यतः रगड़ने से खरोंच आ जाती है जिससे सूजन हो जाती है, जिसका
समय पर उपचार अगर न हो तो वो क्या है, घाव का रूप ले लेता है। अगर वो समय पर उपचार न करे, मक्खियां बैठा मच्छर बैठा हो तो भी मक्खियां नयो रोग बन जाओ, घाव बन जाओ, मवाद आने लग जाओ, तो बीटे में अपन ध्यान रखना चाहिए। उपचार खरोंच लगने पर पोटेशियम परगमनेट, ये साथ में है भी, पोटेशियम परगमनेट, ये लाल धुआं बोलते हैं इसे, फिनाइल के पानी से खरोंच को साफ करना चाहिए। या तो आप ये दवाई उपयोग में कर लो या फिर आप फिनाइल उपयोग में ले लो। इनसे क्या करना चाहिए, घाव को साफ करना चाहिए। देखो भाई, खुलो घाव क्यों है, दुर्घटना या फिर कोई और तेज हथियार हो, कोई तकड़ो डूंगो घाव लाग गयो, खून बह रहे, तो भाई पहली बात तो भी घाव ने खुलो ना छोड़ना चाहिए। अगर खुलो छोड़ दी तो खुलो घाव बोला, तो बिन रखिए बंद करने वास्ते टांके की व्यवस्था आप कर सकते, ठपसुआ टांको लगा दिया ऊपर घाव के ऊपर, तो टूटे कौन टांको तो ठीक है। अगर बटे कोई इसी चीज की व्यवस्था नहीं है, ठपा टांको लगा तो टांको रहे को नहीं, तो बीच चीज अपन ध्यान रखना चाहिए। बीटे में अपन के उपचार प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। दुर्घटना से या तेज धारदार हथियार से अगर ज्यादा खून बहता है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे घाव का उपचार बहुत जरूरी है। ज्यादा खून बह जाओ तो पशु के लड़खड़ा गिर सके, क्योंकि सड़ने का डर रहता है। अगर घाव खुलो छोड़ दियो तो घाव के सड़ने को डर रहे, पर मक्खियां बैठने पर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। मक्खियां बैठेगी तो भी पड़ जाएगा, कीड़ों भी पड़ सके। घाव से खून बह रहा हो तो टीचर बेंजामिन एक दवाई है, बिन लगा के फुआ ऊपर अरबी घाव पर रख के बांध दो, तो फा रख कर क्या कर दे, पट्टी कर दे, ताकि खून रुक सकता है, उससे खून रुक जाए। अगर कोई घाव पुराना हो जाए, मतलब कोई घाव अगर अपन ध्यान नहीं दियो तो बिन के पुराना घाव बोले, घाव का समय पर उपचार नहीं किया जाए तो वह सड़ जाता है। इस प्रकार के घाव को क्या बोलते हैं, पुराना घाव बोलते हैं। वे पुराने घाव को उपचार किया करा, अगर कहीं पशु का चोट लागी, पुराना घाव आ गया तो उपचार किया करा। लाल दवा के घोल से रुई के फाय की सहायता से क्या करेंगे, अच्छी तरह उस घाव को क्या करेंगे, साफ करेंगे। भाई मवाद सो पड़ गयो, बारह खरूंड सो आ गयो, सुको वो खरूंड सो आ गयो, भाई एक मृत त्वचा हुआ बिन आप हटा देंगे, बिन साफ कर देंगे, ताकि भी उनके रोग ना फैले, क्योंकि भी मिट्टी भी हुआ है और भी चीजें हुआ है, तो भी हटा देंगे। मृत्यु तक, देखो मृत्यु तक में मवाद आदि को साफ कर हटा देना चाहिए। घाव में अगर कीड़े पड़ गए हैं, अगर घाव में कीड़ा पड़ गया तो भाई 5-10 मिनट तक तारपीन को तेल लगा के छोड़ सका पापो, तो भी उनके कीड़ा ऊपर आ जाएगा और पार आगे भी मर जाएगा, तो बन वापस आप हटा देगा। तारपीन के तेल का 5 से 10 मिनट तक लगाकर रखें, जिससे कीड़े भाव की बाहरी सतह पर आ जाते हैं। तो भाई ये होने पर लगा के छोड़ना, ज्यादा टाइम लगा के छोड़ दियो तो भी उनके तेल चढ़ भी सके, मिट्टी को तेल। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं अपन, टिंचर आयोडीन लगा सकते हैं अपन, लगाकर क्या बांध सकते हैं, पट्टी बांध देनी चाहिए। ये देखो दवाई याद रखियो भाई, एंटीसेप्टिक क्रीम, टिंचर आयोडीन, ये लगा करके करांगा अपन पट्टी बांध दो। नोट ध्यान रखने वाली बात, नाजुक भाग जैसे आंख, कान, थन, योनि, गुद्दा द्वार, ये क्या है, गुद्दा द्वार साथ में जुड़े हुए हैं, गुद्दा और द्वार साथ में, गुद्दा द्वार आदि के घाव का उपचार बहुत ध्यान से करना चाहिए, जिससे पट्टी, तारपीन तेल, लाल दवा, ये पट्टी, तारपीन तेल, लाल दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। नाजुक अंगों पर क्या लगाएंगे, ये क्रीम है भी एक एक्रीफ्लेविन, कौन सी, एक्रीफ्लेविन लोशन, एक्रीफ्लेविन एक लोशन आवे भी वो उपयोग कर सको। नहीं तो एक और दवाई है भी मार्क्यूरोक्रोम, ये 2 दवाइयां पर उपयोग कर सका, दवाई को रूप में उपयोग कराना, जटे नाजुक जगह बैठा पाए दवाइयां लगा सका। बट तारपीन को तेल को उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। बिना सगे आप और भी जी कई दवाइयां हैं, तारपीन को तेल उपयोग कर लिया, या फिर फिनाइल को साफ सफाई, फिनाइल भी यूज नहीं करना चाहिए। हाँ चीजों चोट पर ध्यान रखना चाहिए, और सेंसिटिव जगह है तो बटे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अपने पशु को क्यों जे दिक्कत हो सके। दाहे या जल जाना, ग्रामीण परिवेश में पशुओं के आवास घास फूस से बनाए जाते हैं। देखो भाई वर्तमान में तो ऐसी स्थिति को नहीं, लेकिन बनाया जाता
इन बेटे में विशेष स्थिति मान दिया डोन तो मैं आग लाग जाती तो पशु बढ़ भी जाता। ऐसी घटना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत होया करती। आपने भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटना आप सुनने देखिए है अपने जीवन में तो होया करती। तो उसमें क्या पशु जल जाते हैं, जलने की वजह से शरीर पर क्या फफोले पड़ जाते हैं। इसी स्थिति हो जाए तो थे भाई मैं पर ध्यान है उपचार किया करोगा भी बात की अपन बात करनी। अगर फफोले बिना उपचार के फूटने लगे तो उसमें क्या है घाव बन जाता है। भाई आ बात हो ध्यान रखना। अगर पहला आप उपचार कराना तो भाई फफोला फुटा को नहीं। उपचार बराबर मात्रा में चूने का पानी, सरसों का तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल की जगह आप अलसी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिला गया चित्रियां बने गाँव में साफ करांगा ताकि हमें जल्दी पशु स्वस्थ हो जाए। यदि घाव बढ़ गया हो तो उसमें मवाद की स्थिति बन जाए तो लाल दवा का हल्के गर्म पानी के घोल में साफ कर जिंक ऑक्साइड लगाएं। देखो अगर घाव बन गया और टेम्परेचर ना हो तो मवाद पड़ गयो तो बिन टाइम लाल दवा को प्रयोग करांगा। एक गर्म पानी में लाल दवा लेंगा और उसको साफ करेंगे और साफ करके क्या लगाएंगे जिंक ऑक्साइड लगा देगा ताकि उन्हें अगर जलन न हो जल्दी स्वस्थ हो जाए पशु। पशु के दर्द को कम करने के लिए आप सिर का उपयोग कर सकते हो, शहद या पैराफिन का प्रयोग है आप कर सकते हो। इससे पशु जलेडो तो दर्द तो देखो भाई वो पशु अगर कोई रासायनिक घोल से जला है तो जल के अंदर 1% कपड़े का सोडा, कपड़ा धोने का जो सोडा है वो मिलाकर उस घाव को धीरे धीरे से साफ करें। आप बात याद रखें अगर पशु क्यों रासायनिक घोल जलेडो है तो अपन क्या करना है कपड़ा धोना सोडो। अगर बिया जलेडो तो बिया यूज कौन करनो इन कते तो यूं क्या है जो को रासायनिक घोल है भी वो असर है वो उतर जाए। पशु ज्यादा जल गया हो तो चिकित्सा से इलाज करवाएं, ऐसे इसका इलाज न करवाएं। ठीक है ना। इस बात का आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक पेचिश रोग है जो पशुओं में होता है, इसकी जानकारी हमें क्या होनी चाहिए। यह जीवाणु स्पोरोसाइट अवस्था में आने के बाद छूने से फैलने लग जाता है। एक अवस्था है जको आपा प्रोटोजोआ जो को प्रोटोजोआ रोग बनी भी प्रोटोजोआ की अवस्था है किसी स्पोरोसाइट की अवस्था में जब वो आ जाए तो वो क्या छूणो रोग फैलाने लग जाए। पशु एक दूसरा छुआगा नहीं तो भी रोग फैलाने लग जाए। इसके अंदर नाम देखो कोक्सीडिशिया के नाम हुआ कोक्सीडिशिया। इसे खूनी दस्त भी कहते हैं, खूनी पेचिश भी कहते हैं और लाल पेचिश भी कहते हैं। दस्त में खून आने लग जाए। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जो प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्रोटोजोआ है वो है कि कोक्सीडियम जर्नाई। तो इसके नाम है भी वो कोक्सीडियम जर्नाई। या फिर दूसरा है आइमेरिया जर्नाई। इसके द्वारा यह रोग फैलता है। जीवाणु के पशु की बड़ी आंत में रहे और भी नुकसान पहुंचावे तो भी पशु के दस्त लाग जाए, खून का दस्त लाग जाए तो बिन पेचिश बोले। यह रोग गर्मी में अधिक फैलता है। गर्मी में तो भी पानी की पशु जरूरत ज्यादा हुए इन टाइम फैला तो पशु देखो भी इसी गर्मी में जो रोग आवे तो पशु की डिहाइड्रेशन की कमी पानी कमी आ जाए तो ज्यादा दिक्कत आवा इन टाइम रोग पशु बच्चा रहे तो भी टाइम अपन स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। इससे पशु के दस्त लग जाते हैं। सूक्ष्म दर्शी की सहायता से हम क्या देख सकते हैं किसको देख सकते हैं कोक्सीडियसिया के अंडे को कोक्सीडियम के अंडे देख सकते हैं या फिर आइमेरिया जर्नाई के अंडे देख सकते हैं। इसके गोबर के साथ इसके अंडे बाहर आते हैं। ये पता चलता है कि मल के साथ छोटे छोटे कोक्सीडिया के अंडे बाहर आते हैं और वे अंडा के बाहर आगे वातावरण के अंदर संतुलित मैंने वातावरण मिल जाए तो वे आप एक इसी अवस्था में आ जाए स्पाइरोसाइट की अवस्था में। और स्पाइरोसाइट की अवस्था में आ जाएगा या क्या फैलाओगा बे रोग फैलावेगा। यह बड़ी आंत को बड़ा प्रभावित करता है। भाई बड़ी आंत को क्या करता है ये रोग प्रभावित करता है। इस रोग का आक्रमण इस रोग का आक्रमण किस पे होता है जी गाय भैंस कुकुट इस पे कुकुट पर मुर्गे पर इसको कुकुट का जगह छोटा बच्चा हुआ नहीं वहां पर ज्यादा असर हुआ क्यों क्या ईशा रोग जब छोटा बच्चा माजे तो छोटो बच्चों देखो कुकुट को बच्चा है कौन। उपचार नॉर्मली आप उपचार क्या कर सका करें 1 किलो चावल आटो ले लिए बिन पका लिया और सौंफ और जीरा
और बेलगिरी 1-1 तोड़ो मतलब 10-10 ग्राम मिला के बिंगमा 1 किलो चौड़ गमा बना चित्रियां पका गए बन पर सुखाओ तो भी मैं फायदो मिले 400 ग्राम दलियो मैं क्लोराइडिन क्लोराइडिन 5 ग्राम फिनोल 750 मिलीग्राम मिलाकर दिन में 2-3 बार खिलाएं पशु की जो स्वस्थ हो जाओ। अगर पशु का एंठन आ गई दौरान पशु के आगे दौरान एंठन आ गई तो एंठन आ जाए पशु का मैं देखो भाई लंबा टाइम दस्त लाग रही है खूनी दस्त लाग रही है तो पशु एंठन आ जाए शरीर का तो भी एंठन ने ठीक करने वास्ते क्या करना चाहिए तो 1% फिटकरी पानी का जितो पानी जाए वो 1% फिटकरी मिला गया चित्रियां कोई इंजेक्शन में या कोई पिचकारी में भी भर गए और गुद्दा द्वारों पशु गए अंदर बिने देवागा नहीं तो भी के एंठन ठीक हो जाएगी सॉरी पिचकारी के माध्यम से गुद्दा में डाले तो उससे एंठन ठीक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन की स्थिति नॉर्मल सी बात है दस्त लागेगा तो डिहाइड्रेशन की स्थिति तो बढ़ेगी तो आपको ग्लूकोज का घोल पिलाना चाहिए ग्लूकोज का घोल पिलाना चाहिए ग्लूकोज का घोल नॉर्मल सी बात है क्या चाहिए आपको पानी चाहिए प्लस नमक चाहिए और थोड़ी चीनी चाहिए हाँ चीज ना पा मिला गई फिर क्या करांगा ORS बोल दो हर चीज ने ग्लूकोज को घोल बोल दो ORS वो काम करेगा पानी नमक चीनी और मार्केट में ग्लूकोज का पैकेट आवे बे अपन पशुआ देश का तो मुख्य तो चीज यही है नमक और चीनी बिंग में बाकी और फ्लेवर आने लगे भाई अलग अलग तो आ बात है भाई। इस रोग की रोकथाम के लिए कोक्सीडिया नष्ट करनी जरूरी है कोक्सीडिया के अंडे क्या करने जरूरी है नष्ट करने तो इसके लिए आप क्या करेंगे अमोनिया घोल का क्या करना होगा आपको छिड़काव करना होगा ये बात को अपन के रखना है ध्यान रखना है। देखो बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हैं बेसिक सी बातें हैं जो क्या थोड़ी बहुत आप ध्यान रख लेंगे पेपरिया में 1-2% यूट्यूब पढ़ गयो तो पर्सन हो जाए वो सही ये बात को अपन ध्यान रखना है कतई चक्कर में ना पड़ी ऐसी चीजें फट्टा छक देंगे फट्टा पेपर में कीजिए कई बार तो अपन किए बोर्ड है था बिल्कुल बावड़ो कोई भरोसा को नहीं क्या तो पेपर आज सिंपल है क्या पेपर आज बहुत हार्ड तो मेरे को नहीं किन करी बाउंस टी पास कर ठीक है चाहिए वो नीचकर बाउंस वो तो इशो सिस्टम में तो कह एकदम क्रिकेट खिलाने दे एकदम चिपटी बॉल टिपा देर का एक बाउंस मार दे वो कोई भरोसा को नहीं बोर्ड को ध्यान रखना जरूरी है बात ठीक है तो ठीक है भाइयों आज आप की तो रोग पढ़िया बेसिक रोग और आगे का रोग आप काल शुरू करांगा और लगातार क्लास रहती रहेगी अपनी लगातार क्लास लगेगी एक भी टॉपिक छोड़ा को नहीं सारा टॉपिक आप करांगा और पीपीटी थाने मिल लीजिए टेलीग्राम पर और लगातार क्लास देखता रहो और वीडियो डेली मैं डालता रहूंगा ठीक है भाइयों राम राम।